हम आपको चुनौती देते हैं, आप हमसे द्वंद्व कीजिए। हम भी तो देखें, हम तलवारबाजी भूल तो नहीं गए। नहीं महारानी तिरुमलम्बा, आप रहने दीजिए। हाँ छोटी महारानी, महाराज बिल्कुल उचित कह रहे हैं। आप रहने दीजिए, आपको चोट लग सकती है। हमें कुछ नहीं होगा, हमने बाल्यकाल में तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया है। अवश्य अवश्य लिया है हमें याद है, परंतु इस समय रहने दीजिए आप महारानी तिरुमलम्बा। महाराज, निर्भीक क्षत्रिय वही होता है जो चुनौती स्वीकार करे, यही क्षत्रिय धर्म है। और आप अपने धन का निर्वाह कीजिए। अवश्य, आइए हम अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करते हैं। महारानी तिरुमलम्बा, द्वंद्व करना है, तलवारबाजी, प्यास नहीं काटने। महाराज, हमें ज्ञात है, परंतु हम अपने प्रतिद्वंदी का अभिवादन इसी प्रकार से करते हैं। कीजिए फिर हमारा भी स्वागत, कीजिए द्वंद्व। महाराज, आप हमारे पति परमेश्वर हैं। महाराज, हम आप पर आक्रमण कैसे कर सकते हैं? यदि आप हम पर प्रहार नहीं करेंगी तो हमारी प्रतिद्वंदी कैसे बन पाएंगी? महाराज, हम आप पर नहीं, आपकी तलवार पर प्रहार करेंगे। आप हमें अपनी तलवार पर प्रहार करने के लिए कहिए। उचित है। ये तलवारबाजी की प्रतिस्पर्धा हो रही है। आप एक ही जगह पे प्रहार कर रही है महारानी तिरुमलम्बा। महाराज, आपने भी तो तलवार एक ही स्थान पर रखी है ना, तो हम क्या करें? अच्छा, अब यहाँ पकड़ते हैं। महाराज, आप ठीक तो हैं? महारानी तिरुमलम्मा। छोटी महारानी, धीरे धीरे। अधिक पीड़ा हो रही है महाराज। जी, बहुत पीड़ा हो रही है। क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें ये हमारी ही त्रुटि है। हमें महारानी तिरुमलम्मा को रोक लेना चाहिए था। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। हम कहाँ हैं? आप राजमहल में हैं, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। महाराज की जय हो। आदरणीय राजपुरोहित जी, महामंत्री जी और पंडित रामाकृष्णा जी आपसे भेंट करने की अनुमति चाहते हैं। जी, बुलाए उन्हें अंदर। महारानी चिन्ना देवी, आप हमारे कष्ट की चिंता ना कीजिए, कस के गांठ मारिए। कस के। कितनी छोटी सी प्यारी सी थी, हिलती थी तो कितनी बढ़िया लगती थी, जिसके एक संकेत पर क्या से क्या हो जाता था। हाथ पट्टी में छुप गई। शांत शांत गुरुजी, धैर्य रखिए। कैसे शांत रहे, क्या धैर्य रखे? आत्मा क्लांत है हमारी। हे भगवान, ये क्या किया आपने? यदि उंगली काटनी थी तो हमारी काट लेते, महाराज ने क्यों काटी? नाटक कम कीजिए, रक्तचाप बढ़ गया तो हृदयघात हो जाएगा आपको। हाँ महाराज, हमारी सहानुभूति है, आशा करते हैं कि आपका घाव शीघ्र भर जाए। धन्यवाद महामंत्री जी। पंडित रामाकृष्णा जी महाराज। आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? मैं क्या कहूँ महाराज? क्या कहूँ अर्थात? हमारी उंगली कटी है, कोई खेद, कोई संवेदना, कोई सहानुभूति, कुछ नहीं? मैं नहीं, खेद तो मुझे है महाराज, किंतु उंगली का मात्र छोटा सा भाग कटा है। और ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी पंडित रामकृष्णा। क्या कह रहे हैं आप? महाराज आपके अन्नदाता है, महाराज ने आपको मान दिया, सम्मान दिया,
और महाराज के कष्ट को देखकर आपको कष्ट नहीं हो रहा है? शिव 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 शिव, कितने निष्ठुर हैं आप। महाराज को कष्ट में देखकर आप कह रहे हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। प्रसन्न हो रहे हैं आप। गुरुवर, मैं प्रसन्न कहाँ हो रहा हूँ? मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। महाराज के इस कष्ट के पीछे ईश्वर की अवश्य ही कोई इच्छा रही होगी जिससे महाराज का भला हो। पंडित रामकृष्ण, हमारी उंगली कटी है, इसमें भला क्या हो सकता है? यदि भलाई है तो सिद्ध करके दिखाइए पंडित रामकृष्ण, सिद्ध करके दिखाइए। महाराज, हम पंडित रामकृष्ण के इस उद्दंड व्यवहार से बहुत आहत। आपका अपमान हमारा अपमान है महाराज, हमारा ही नहीं संपूर्ण विजयनगर का अपमान है। 3 दिन में सिद्ध करके दिखाइए कि भगवान जो करते हैं अच्छा के लिए करते हैं, अन्यथा हम आप गुरु पंडित रामकृष्ण, यदि ये बात आपने भूल से कही होती तो हम समझ सकते हैं, परंतु ये बात आपने सोच विचार कर कही है। तो अब आप ये बात सिद्ध कीजिए। ईश्वर जो कुछ भी करते हैं भले के लिए करते हैं। इसके लिए आपके पास केवल 3 दिवस है, अन्यथा आपकी उंगली काट दी जाएगी। बहुत अच्छी, उचित निर्णय महाराज। परंतु महाराज, पंडित रामकृष्ण, मात्र 3 दिवस। रुक जाओ। किसी कार्य के लिए जा रहे हो और छींक आ जाए तो अशुभ होता है, इसलिए थोड़ी देर के लिए रुक जाए। अरे अम्मा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। समय पर दरबार पहुंचना है, विलंब हो रहा है। रुक जाओ, इसी अवधि के लिए रुक जाओ। ठीक है। रुक जाओ। कांच टूट गया। कांच टूटना बहुत बुरा लक्षण है, अपशकुन हो गया। आप नहीं जा सकते। शारदा, बहुत हो गया। शकुन अपशकुन, शकुन अपशकुन। अरे दरबार समय पर पहुंचना है, पहले ही विलंब हो गया है। रुक जाइए। अरे क्या हो गया? काली बिल्ली, काली बिल्ली का रास्ता काटना अपशकुन होता है, कार्य बिगड़ जाता है। तुम दरबार मत जाओ, अपशकुन पे अपशकुन हुए जा रहे हैं। हो गया अम्मा, मैं भी ये कह रहा हूँ, बहुत हो गया। वो काली बिल्ली नहीं, काली बकरी का बच्चा था बस। क्या तलता, बिल्ली मिली ने तो बकरी का बच्चा ही तोल दिया लामा के सामने। अच्छा, अब समझ में आया कि ये सारा नाटक तुम लोग जानबूझकर कर रहे हो। बताओ क्या रहस्य है, बताओ बताओ। अम्मा ने कहा था। हाँ अम्मा, आपने कहा था ना अम्मा। अम्मा कह रही थी कि उगाड़ी के उपलक्ष्य में दुर्गा माँ के मंदिर के बाहर एक विशाल मेला लगा है, इन्हें वहां जाना है। हाँ लामा, बहुत ही विशाल मेला। कुछ
तुम्हें अदाया गल भी है जिसमें अलग अलग तरह की पत्तू पकती भी और अलग अलग तरह की वस्तुएं भी। मुझे वो देखना। हाँ, और हमें भी चूड़ियाँ खरीदनी है रंग बिरंगी। रंग बिरंगी महोदया, मेले में जाना है तो मेरा समय व्यर्थ करने की क्या आवश्यकता है? यहाँ मेरी उंगली दांव पर लगी है, यहाँ इन्हें मेला देखना है। तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएंगे? जब हम वहाँ पर सामान खरीदेंगे तो उसे उठाएगा कौन? और मेरी मिठाई कौन विकला के लाएगा? जब मुझे प्यास लगेगी तो मेरे लिए शीतल जल कौन लेकर आएगा? यूं कहो ना, अपनी चाकरी करने के लिए लेके जाना है। नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारे साथ रहेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम सुरक्षित हैं। सुरक्षित है? उसके लिए अम्मा है ना, अम्मा और उनकी लाठी। इससे अच्छी सुरक्षा व्यवस्था और क्या हो सकती है? अब मुझे दरबार जाने दो, नहीं तो विलंब से पहुंचने के कारण वहां उपहास का पात्र बन जाऊंगा। अरे अम्मा, हम मेले में ही जाएंगे और कहीं नहीं। शारदा हट मत करो, जाने दो मुझे। महाराज भी वहीं मेले में आ रहे हैं, समझे? वहां जाकर उनसे क्षमा मांग लो, ये अत्यंत उत्तम अवसर है, अन्यथा आपकी उंगली काट दी जाएगी। अच्छा, तो सारा वृत्तांत ज्ञात हो गया तुम लोगों को? तभी तो मैं सोचूं कि मुझे मेले में भेजने के लिए इतना विवश क्यों किया जा रहा है। हाँ, मेले में चलकर उठा लो। अरे मेले में क्या उठा लूं? अपने हाथ उठा लो और उनसे क्षमा मांगो। मैं क्यों क्षमा मांगू? मैंने कोई त्रुटि नहीं की है। त्रुटि नहीं की? महाराज की उंगली कट गई और तूने कहा अच्छा हुआ। वो तो महाराज की महानता है कि उन्होंने केवल तेरी उंगली कटवाने का आदेश दिया, अन्यथा गर्दन कटवा देते। माला दे कटवा भी सकते हैं। अगर मुझे चोट लगे और कोई कहे अच्छा हुआ तो मैं उसे दंती मार कर उसका थल फोड़ दूं। अम्मा, मैंने ऐसा नहीं कहा था कि अच्छा हुआ। मैंने तो केवल ये कहा कि ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। ये बोलने की भी क्या आवश्यकता थी? तू इतना बोलता ही क्यों है? चुप नहीं रह सकता। तुमने जो मौन व्रत धारण कर लिया है, कोई तो भूलेगा ना। देखो अम्मा, सत्य तो यही है कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। बस ये समझ में नहीं आ रहा कि इसे सिद्ध कैसे करूं। हे सिद्ध पुरुष, कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जा और जाकर महाराज से क्षमा मांग। ठीक है, जा रहा हूं। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। पंडित रामकृष्ण। प्रणाम मंत्रीवर। प्रणाम। पंडित रामकृष्ण, महाराज मेला देखने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर और उचित अवसर है, आप महाराज से मिलकर क्षमा याचना कर लीजिएगा। अच्छा, तो ये आपकी योजना थी? पंडित रामकृष्ण, केवल हमारी नहीं बल्कि अम्मा, गुंडप्पा और शारदा देवी, हम सभी की सम्मिलित योजना थी। और अपने लिए ना सही परंतु अपनी उंगली के लिए तो ये कार्य कर ही सकते हैं। हाँ मंत्रीवर। अच्छी बात, आप एक काम कीजिए, आप इसे ले लीजिए। इन वस्त्रों की क्या आवश्यकता है? आप महाराज से भेंट करने के लिए वेश बदल कर जाएंगे पंडित रामकृष्ण। मंत्रीवर, वेश बदलकर महाराज से क्षमा मांगूंगा? जी हाँ पंडित रामकृष्ण, क्या है कि महाराज ने भी अपना वेश बदला हुआ है। यदि महाराज अपने वास्तविक रूप में प्रजा के समक्ष चले गए तो प्रजा उनसे निसंकोच होकर परिचर्चा थोड़ी ना कर पाएगी। आप भी व्यापारी का वेश धारण कर लीजिए। यदि आप वास्तविक रूप में जाएंगे तो स्वयं भी पहचाने जाएंगे और महाराज की वास्तविकता भी खुल जाएगी। उचित है मंत्रीवर। और स्मरण रहे पंडित रामकृष्ण, महाराज की पगड़ी में एक हरे रंग का पन्ना जड़ा हुआ है, आप उन्हें पहचान लीजिएगा। ठीक है, मैं भली भांति समझ गया। गुरुवर, प्रतीत होता है ये महिलाएं आपसे भेंट करने आ रही। नहीं महाराज जी, हम तो महाराज
हाय, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ऐसा क्या प्राप्त हो गया गुरुवर कि भगवान को धन्यवाद कह रहे हैं आप? कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए, हम हैं यहाँ आपकी सेवा के लिए। बताइए हम क्या सेवा करें आपकी? प्रणाम महाराज। धनी मनी प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आपकी सेवा के प्रयोजन से तो हम यहाँ उपस्थित हैं। आप ही ने तो कहा था कि भेष बदल कर आना ताकि कोई पहचान ना पाए। इसीलिए तो हमने ये रूप धारण किया है। अरे मूर्खों, वेश बदलने के लिए कहा था, ये वेश धरने के लिए नहीं कहा था। यही रूप मिला तुम्हें, और कोई रूप नहीं था। गुरुजी, हमने गुरु माता से कहा, निवेदन किया, उन्होंने अपने पुराने वस्त्र हमें दे दिए और कोई विकल्प ही नहीं था। फिर हमने सोचा कि इसी को धारण कर लेते। अगर आपके पास कोई वस्त्र है तो हम वो भी धारण कर लेंगे। नहीं नहीं, आप दोनों जैसे हैं उत्तम लग रहे हैं। शीघ्र चलिए, विलंब हो रहा है गुरुवर। महाराज आप चिंतित ना हो, कोई समस्या नहीं है। हम है ना, हमें पहुंचने का एक छोटा मार्ग ज्ञात है। उस मार्ग से जाएंगे तो शीघ्र पहुंच जाएंगे और समय की बचत भी होगी। छोटा मार्ग? जी महाराज। एक क्षण रुकिए महाराज, इस पंख को आप अपनी पगड़ी में लगा लीजिए। महाराज, ये नेपाली चिड़िया का पंख है। इसे लगाने से हम स्थानीय व्यक्ति प्रतीत नहीं होंगे। ऐसा लगेगा जैसे हम दूर देश से आए व्यापारी। गुरुवर, हमने वेश बदला हुआ है, इसकी क्या आवश्यकता? लगा लीजिए महाराज, इससे आपकी और सहायता होगी। उचित है। आइए महाराज। चलते गुरुजी के पीछे पीछे। अरे तू क्या कर रहा है? मुझे कहाँ ले जा रहा है? आगे सघन वन है। अरे सर्प के डर से सिंह के मुंह में जाएगा क्या? अरे क्या नाम है तेरा? अरे रुक तो। अरे ये तो मुझे कहाँ ले आया है? चारों तरफ घना जंगल है। लगता है हम मार्ग भटक गए हैं। अब किस दिशा में जाएं? एक काम करता हूँ, जिस दिशा से तू मुझे भगा कर लाया है उसी दिशा में चलता हूँ। चल। क्या हुआ गुरुवर? महाराज, इस वर्ष विजयनगर में वर्षा अधिक हुई है। अब देखिए ना, कितने नवीन वृक्ष उत्पन्न हो गए। मार्ग को लेकर थोड़ा संदेह उत्पन्न हो रहा है। संदेह? गुरुवर, वन सघन होता जा रहा है। आप मार्ग भूले तो नहीं है ना? नहीं महाराज, नहीं, हम भटके नहीं। हमें इसी मार्ग पर जाना है। आइए महाराज। बुढ़ा मार्ग भूल गया है। आज ये वन्य प्राणियों का भोजन बनवाएगा हमें। तुझे बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। हाँ हाँ पता है, तुझे भी तृष्णा लगी है, मुझे भी लगी है। कंठ सूख रहा है। सर्वप्रथम जल का कोई स्रोत ढूंढते हैं, तत्पश्चात घर जाने का मार्ग ढूंढेंगे। आते समय मैंने जल का कोई स्थान देखा तो था। हाँ, उधर देखा था। चल उधर चलते हैं। आजा आजा। एक क्षण महाराज, एक क्षण। महाराज, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें इस मार्ग पर जाना है। इस दिशा में? नहीं महाराज, इस दिशा में नहीं महाराज, इसी मार्ग पर जाना है। गुरुवर, हमें जहाँ जाना है वहाँ का मार्ग आपको भली भांति ज्ञात तो है ना? हाँ महाराज, ज्ञात तो था, अवश्य ज्ञात था। अभी एक माह पूर्व इसी लघु मार्ग से हम दुर्गा माता के मंदिर में अनुष्ठान करने के लिए गए थे। अब एक माह में ये वन अपना स्वरूप इतना परिवर्तित कर लेगा, इसका अनुमान नहीं था हमें महाराज। गुरुवर, आप एक कार्य कीजिए। जी। आप हमारा अनुकरण कीजिए। हम आपको इस सघन वन से बाहर निकाल कर ले चलते हैं। क्यों? जी, आप आगे बढ़िए महाराज।
लगता है दूर देश से आए हुए व्यापारी हैं, साथ में स्त्रियां भी हैं। इनसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज हम आपसे कहना ओ बाप रे, रामाकृष्ण, महाराज रुकिए, क्या करने जा रहे हैं आप? तलवार घोड़े पर है। नहीं महाराज, व्यर्थ में साहस मत दिखाइए, हम सबके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। गुरुजी, ये विचित्र प्राणी कौन है? अरे हमसे क्या चाहते हैं गुरुजी? हमें क्या पता मूर्खों, उसे पूछो और पता करके हमें भी बताओ। अरे ये क्या महाराज, ये क्या हो रहा है महाराज? हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? महाराज तक सूचना भिजवानी होगी ताकि वो आकर मुझे मुक्त करवा ले। क्या हुआ हुरूर भाई? ये क्या है? नहीं, ये अरे दिख नहीं रहा कुछ। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों पकड़ कर लाए हो? छोड़ो मुझे। हमें पकड़ कर क्यों लाए हो? छोड़ो हमें जाने दो। हम पंडित रामाकृष्णा, तुम यहाँ किस प्रयोजन से? गुरुवर, ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? पहचाना नहीं हमें? हम हैं राजगुरु, राजपुरोहित, कथाचार्य। गुरुवर, मैंने भेष बदला हुआ है, फिर भी आपने मुझे पहचान लिया। तुम्हारी वाणी, यदि हम घोर निद्रा में भी होते हैं ना, तो भी तुम्हारी वाणी हमारे कानों में गूंजती रहती है। पहचानेंगे कैसे नहीं? किंतु आप तो इस पगड़ी में बिल्कुल भी पहचाने नहीं जा रहे। परंतु आप यहाँ क्या, कहने का तात्पर्य आप यहाँ कैसे फंस गए? और ये दोनों स्त्रियां कौन है आपके साथ? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अरे हम स्त्रियां हैं, स्त्रियों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? हम इनके शिष्य हैं, इन्होंने बिगाड़ा, इन्हें पकड़ लो, हमें छोड़ दो। तुम्हारे समाज में माँ बहनें नहीं है क्या? अरे धनिका, इनके घर में माँ बहनें होती तो हमारे साथ ऐसा दुष्व्यवहार थोड़ी ना करते। अरे ये तो बचकर निकले जा रहे हैं। अरे मनिका, हम तो इन भले लोगों को भली भांति समझ ही नहीं सके। ये तो बहुत नेक दिल के इंसान हैं। इनके घर में तो माताएं बहनें भी हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। सुनिए भाई, ये जो बुढ़ा खड़ा है ना, इसे बिल्कुल मत छोड़ना। इसने हम पे बहुत अत्याचार किए, छोड़ दो मत इसे। हड्डियां पटलियां तोड़ के रख देना। ये तुम दोनों को मूर्ख बनाकर यहाँ से पलायन कर रहे हैं। ये सैनी पुरुष है, तुम जरा क्या पकड़ो। मूर्खो, हमें छोड़कर भागने का प्रयास कर रहे थे। यदि भागना ही था तो हमसे आज्ञा लेनी थी, हमें साथ में लेना था। गुरुवर, ये क्या किया आपने? हमारे बचने का मार्ग ही बंद कर दिया। यदि ये दोनों पलायन कर जाते तो हमें बचाने का प्रयास कर सकते थे ना। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। गुरुवर,
गुरुवर आप ठीक हैं? जी महाराज। और आप? महाराज प्रणाम महाराज। पंडित रामकृष्ण, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? महाराज मैं तो आपसे क्षमा मांगने के लिए मेले में जा रहा था, किंतु रास्ते में मेरा घोड़ा बिदक गया और मुझे भगाकर यहाँ ले आया। मैं तो अपनी उंगली बचाने का प्रयास कर रहा था महाराज, किंतु यहाँ आकर फंस गया। परंतु आप यहाँ कैसे फंस गए? हमसे क्या पूछ रहे हैं पंडित रामकृष्ण? गुरुवर से पूछे, उन्हीं की कृपा से यहाँ पहुंचे हम। हाँ हाँ, वो हमें अपनी गुप्त अलौकिक शक्तियों से आभास हुआ कि पंडित रामकृष्ण को हमारी सहायता की आवश्यकता है, तो परोक्ष रूप से ही हम महाराज के साथ आपकी सहायता करने के लिए आ गए। बहुत बढ़िया गुरुवर, अब हम सबको सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। सहायता? मनी, भगवान न करे कि किसी दुश्मन को भी इस बुढ़े की सहायता की आवश्यकता पड़े। सुनो, हम विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय हैं। आपका ये विभाग भी हमारे संरक्षण में आता है। हमें मुक्त कराइए, अन्यथा हमें क्रोध आ जाएगा। कीजिए मुक्त। महाराज आप ठीक तो है ना? हाँ पंडित रामकृष्ण, हम ठीक तो है, परंतु ये समझ नहीं पा रहे कि यहाँ हो क्या रहा है। उन्हें हाथ बांध रहे हो? बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप। संभवतः जानते नहीं कि हम कौन हैं। छोड़ो छोड़ो, हमें क्रोध आ जाएगा। हम अपने बंधुओं की शक्ति से भस्म कर देंगे, भस्म। हमारे निकट मत आइए, दूर 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 हटिए, दूर हटिए। तुम कौन हो? हम कौन हैं? हम हैं विजयनगर साम्राज्य के राजगुरु, पंडितों के पंडित, महापंडित, महाज्ञानी, दिव्य आत्मा, राजपुरोहित तथाचार्य। अब आप हमसे परिचित हो ही गए हैं? हमारे गुरुजी को जानता है। ये क्या है? क्या ये? हमारे निकट मत आना। रुक जाइए वहीं, निकट मत आना। ठहरिए, आप संभवतः अभी भी भ्रमित हैं। आपको ज्ञात नहीं है कि आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं। ये विजयनगर के महाराज श्री कृष्णदेव राय ही हैं। सैनिक अभी इन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच जाएंगे। यदि इन्हें कुछ भी हो गया ना, तो वो आपकी क्या दुर्दशा करेंगे, वो आपकी कल्पना से भी परे है। हाँ पंडित रामकृष्ण, जब ये मोटा पत्ता भीम का आदमी हमारी ओर बढ़ रहा था और इसे ये किया, तब तुमने इसे रोका क्यों नहीं? होश शांति रखिए ना गुरुवर। देखिए मैं कह रहा हूँ, रुक जाइए। यदि सैनिक यहाँ पहुंच गए तो यहाँ सब कुछ तहस नहस कर देंगे, मैं बता रहा हूँ। हाँ पंडित रामकृष्ण, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये हमारी भाषा को नहीं समझ रहा है। तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। मुझे भैंसा कह रहे हो? तेरा साहस। क्षमा, इतनी अवधि व्यतीत हो गई, पूरी घटना के बीच में तुमने आपने कुछ बोला नहीं, तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि तुम नहीं, आप क्षमा क्षमा। हमें समूह के सरदार मुर्गन अप्पू हैं। कौन से पप्पू? मुर्गन अप्पू। मुर्गन अप्पू? ये विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय हैं। धूर्त, हमें मूर्ख बनाने का दुस्साहस करते हो। तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि हम अपने महाराज का परिचय नहीं जानते। देखिए, मेरी बात का भरोसा कीजिए, ये हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय ही हैं। मैं सत्य कह रहा हूँ। कैसे भरोसा दिलाऊं आपको? ये सत्य कह रहे हैं, हम ही हैं कृष्णदेव राय। हाँ, हम महाराज कृष्णदेव राय के भक्त हैं। जंगलों में आवास करते हैं,
विजयनगर की सीमा में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले को दंडित करते हैं। स्वयं इस राज्य के महामंत्री तिमारासु ने हमें ऐसा करने का आदेश दिया है। क्या हम अपने महाराज को नहीं पहचानते? उचित है। तो आप मंत्रीवर तिमरसु को यहाँ बुला लीजिए और उन्हीं से सब कुछ ज्ञात कर लीजिए। वो आपको सत्य बता देंगे कि ये कौन है। तुम अपने प्राण बचाने के लिए हमसे असत्य कह रहे हो? नहीं, महामंत्री राजकाज में अत्यंत व्यस्त रहते हैं। उनसे पूछकर हम उपहास का पात्र नहीं बनना चाहते। ओहो, भीम का मनुष्य मुर्गन पप्पू, ये हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय ही हैं। देखिए, हमने अपनी प्रजा की दशा जानने के प्रयोजन से ये वस्त्र धारण किए हैं। इसी कारणवश आप हमें पहचान नहीं पा रहे संभवतः, परंतु हम ही कृष्णदेव राय हैं। हाँ। जानते हो ये क्या है? पंख हैं। पंख? ये मात्र पंख नहीं है, हिमालय में पाई जाने वाली दुर्लभ चिड़िया का पंख है। विजयनगर में प्राप्त नहीं होता तो अवश्य नेपाल से आए व्यापारी हो। विजयनगर की सीमा में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर रहे हो। हमारा मंतव्य उचित नहीं है। ये तो मुख से ही दूसरे देश का निवासी लगता है। लो सरदार, बलि की समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण करना प्रारंभ करो। जी सरदार। अब बलि क्यों? किसकी बलि? कैसी बलि? कौन सी बलि? और आप कैसी बलि की चर्चा कर रहे हैं? तुम दोनों की बलि, तुम सबकी बलि। महाराज सुन रहे हम पंडित रामकृष्ण। तो कुछ कीजिए ना। क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ बंधे हुए हैं। सत्य है, मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं। तो क्या करें? क्या करें अर्थात? हम आपके विशेष सलाहकार हैं कि आप हमारे विशेष सलाहकार हैं? आप हमारे विशेष... नहीं, मैं आपका विशेष सलाहकार हूँ। तो फिर विचार करने का कार्य किसका हुआ? जो आ गया। शीघ्र विचार कीजिए। जी। क्या करें? अरे देखिए, वार्ता करने से सारे विवाद सुलझ जाते हैं। हम बैठकर बात करते हैं ना। आइए ना, अब यहाँ बात करते हैं। अरे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अरे रुके महाराज। रुक जाइए, सावधान कर रहे हैं हम आपको। जो करने जा रहे हैं बहुत बड़ी भूल है। इतना व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी भी बलि दी जाएगी। अरे हम जैसे तुच्छ प्राणियों की बलि से तो भगवान भी अप्रसन्न होंगे ना। छोड़ो। अरे रुकिए, अरे महाराज, अरे रुकिए। लो भाई। रामा, क्या हमारा अंत आ गया है? प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है बंधु। मनी, पंडित रामकृष्ण का अंत इतना दुखद होगा ये कभी सोचा नहीं था। अरे धनी, ये तो प्रारंभ है। हम सभी का अंत ऐसा ही होगा। गुरु जी का शिष्य होने का दुष्परिणाम तो हमें भी भुगतना ही पड़ेगा। मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो माफ कर देना मनी। धनी, मुझसे भी कोई त्रुटि हो गई तो मुझे भी माफ कर देना। अरे छोड़ो मुझे, मुक्त करो। ये अनैतिक है, ये अमानवीय है। सरदार, क्या हुआ माई? रमा, ऐसा प्रतीत हो रहा है सर्वप्रथम मेरी ही बलि दी जाएगी। ये पंडित है, पंडित।
इसकी बलि वर्जित है। वर्जित? हाँ हाँ हाँ। क्या है? क्या है? यहां भी चोटी। लज्जा नहीं आती? पंडित होकर व्यापार करते हो। हमारी भी चोटी है, देखो देखो। कैसी चोटी? हाँ हमारी भी चोटी है। पुनः चोटी। समस्त पंडित हैं। इसकी चोटी नहीं है, हम इसकी बलि दे सकते हैं। चलो। कोई बात नहीं, तुम्हारे सभी अपराध क्षम्य हैं। एक बार हमें मुक्त करके देखिए, फिर बताते हैं कि हम कौन हैं। महाराज को कहाँ लेके जा रहे हो? इन सबको भी ले चलो। सर्वप्रथम तुम्हारी बलि दी जाएगी। शेष लोग बलि के योग्य नहीं। हमने सुना है कि आपके महाराज कृष्णदेव राय अत्यंत न्यायप्रिय शासक हैं। सत्य? हाँ अवश्य, वे हैं न्यायप्रिय, बड़े ही कृपालु हैं महाराज। तो विजयनगर राज्य की न्याय प्रणाली के अनुसार किसी का भी वध करने के पूर्व उस व्यक्ति की अंतिम अभिलाषा पूर्ण की जाती है। परंपरा है विजयनगर राज्य की। तो क्या आप अपने महाराज के सम्मान की रक्षा हेतु हमारी अंतिम अभिलाषा पूर्ण नहीं करेंगे? अवश्य। व्यापारी, कहो तुम्हारी अंतिम अभिलाषा क्या है? हमारी अंतिम अभिलाषा है कि आप हमारे हाथ इस बंधन से मुक्त करते हैं और हमारी तलवार हमें सौंपते हैं। हम अपने महाराज कृष्णदेव राय का मान रखने के लिए तो अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। तुम्हारी अंतिम अभिलाषा अवश्य पूर्ण की जाएगी व्यापारी, किंतु उससे पहले तुम्हारी आओ भगत होगी। झुलझुलू, धनी, ये जंगली वन मानुष पता नहीं कैसे अवभगत करने वाला है। यो इसे। ये क्या है? हम नहीं पिएंगे। यो। हम नहीं पिएंगे, कदापि नहीं पिएंगे। कुछ भी कर लो, हम नहीं पिएंगे। नहीं, अभी नहीं। इनके हाथ खोल दो। ये हमें सब दो दो क्यों दिखाई दे रहे हैं? ओ मुर्गा पप्पू, ये क्या पदार्थ पिला दिया तुमने हमें?
हमें स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। गुरुजी, प्रतीत होता है सबसे पहले ये हमें अंधा करेंगे, उसके बाद हमारी बलि चढ़ाएंगे। मनी ये चाहिए, मैं तुझे इस प्रकार मरते हुए नहीं देख सकता। सरदार! व्यापारी, तू तो बड़ी अच्छी तलवारबाजी कर लेता है। मैंने तेरा अनुमान लगाने में चूक की। इस मुर्गन पप्पू को मार डालो, कच्चू को निकाल दो महाराज इसका। मार डालो महाराज। ये क्या कर रहे हैं महाराज? ये क्या? महाराज ये क्या किया? सरदार! अरे रुक जाओ, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो तुम लोग? इसकी बलि दे सकते हैं। महाराज की बलि नहीं हो सकती। महाराज इस बलि के लिए उपयुक्त नहीं है। कहना क्या चाहते हो? तात्पर्य क्या है तुम्हारा? महाराज अंग भंग है। महाराज के शरीर का एक भाग कटा हुआ है। चाहो तो भली भांति पड़ताल कर सकते हो। महाराज बलि के लिए उपयुक्त नहीं है। नहीं है महाराज बलि के लिए उपयुक्त। सब कुछ तो ठीक प्रतीत होता है। तुम समय व्यर्थ करके विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हो। महाराज के हाथों की उंगली की पट्टी निकाल कर देखो। नहीं, ये बलि के लिए अक्षत नहीं है।